नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु IDP में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं स्टोरीज़ पढ़ता हूं, आप सभी को पता है, ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जो देयर से स्टार्ट होता है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि देयर हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना होता है, केवल हम उसके बाद का उसका मतलब निकालते हैं। तो बहुत लोग बार बार कमेंट करते हैं, सर आप इसे कब बताओगे कि देयर का यूज़ हम क्यों यहाँ पे नहीं करते हैं और इसका नियम क्या है। तो वही आपको बताने वाला हूँ। जैसे कुछ सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर लिव्ड अ लायन, देयर वर 3 ब्रदर्स, देयर इज़ अ होम। इस प्रकार से आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे स्टोरीज़ में, लेकिन वहाँ पे हम देयर को नहीं पढ़ते हैं। केवल जैसे कि एक राजा था ऐसे बोल देते हैं। सर पे ये देयर का मतलब तो वहाँ होता है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ एक राजा था, इस प्रकार से क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो वही सब आज आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर और एक और यहाँ पे देयर, तो इसे हम दोनों को देयर पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि आप उसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार देर, इस प्रकार से भी कर सकते हो, देयर ऐसे, ठीक है, थोड़ा देर। तो ये देयर एक्चुअल है, लेकिन जब इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं, हम देर इस प्रकार से पढ़ते हैं, थोड़ा सा उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसे थोड़ा सा एडवांस माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, मैंने इससे पहले बताया, सबसे पहले तो आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। जो हम स्टार्टिंग में जो देयर लिखा होता है उसे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, क्योंकि मेन आज का वीडियो इसी के ऊपर है। बाकी इसको तो मैं साथ में एडवांस में समझ लीजिए सिखा दूँगा इसको, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। अब देयर का यहाँ पे 2 यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ आपको बताता हूँ, ये वाले देयर का THERE देयर का 2 यूज़ होता है। एक तो देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। लेकिन मैं इसका पहला रूल आपको बताने वाला हूँ कि देयर का यूज़ हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो पहला नियम यहाँ पे देखिए, देयर का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं डमी वर्ड, ठीक है। बोलेंगे सर डमी वर्ड क्या होता है। डमी आप सभी को पता है, डमी जैसे कि आप कपड़े दुकान में जाते होंगे तो बाहर डमी रखी हुई होती है प्लास्टिक वगैरह की। तो डमी का मतलब क्या होता है, दिखावा, केवल दिखावे के लिए। 100 पीस बोलते हैं ना, तो 100 पीस के लिए वहाँ पे किया होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कपड़ा को वहाँ उसमें लटकाते हैं और वो कुछ चलता फिरता नहीं है, केवल दिखावे के लिए बाहर रखते हैं। आप सभी जानते हैं, उसे डमी कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो देयर है ना, यहाँ पे जो देयर का यूज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं, ये डमी वर्ड है, केवल दिखावे के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ होता है। यहाँ पे इससे लेना देना कुछ नहीं है देयर का। यहाँ पे देयर को हम पढ़ते भी नहीं है, केवल डमी वर्ड है, केवल देयर को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। लेकिन इसका काम क्या है, क्यों हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई वस्तु हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। तो ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं, देयर का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं। इसे पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ते हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम नहीं करते हैं, केवल डमी के रूप में यहाँ पे लिखते हैं। तो इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए कि एक राजा था, एक शेर रहता था, 3 भाई रहते थे, उसका घर है। तो किसी चीज़ के बारे में हम कुछ बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय कराते हैं, तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर दूंगा, यहाँ थोड़ा ऊपर देखिए, जैसे लिखा हुआ है देयर वॉज अ किंग, ठीक है, देयर वॉज अ किंग। एक्चुअल में क्या था ये, इसका मतलब क्या है, एक राजा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, एक राजा था, ठीक है, एक राजा था, ऐसे है। अब यदि हम इसे इंग्लिश में बनाने बोलते हैं, देयर का यूज़ अगर नहीं करते तो कैसे होता है, एक राजा था तो कैसे होता था, ये हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं, तो वॉज अ किंग, वॉज अ किंग। तो भाई वॉज अ किंग ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, हमको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे वॉज अ किंग ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, जो राजा है, पर्सन के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट है, एक्चुअल में सब्जेक्ट है, लेकिन किसी के बारे में बता रहा है ये। तो यहाँ पे आप देखिए सामने में कुछ नहीं है, वॉज अ किंग लिखा हुआ है केवल। तो इसे हम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उसे कंप्लीट करने के लिए, ये नियम को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे देयर का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए नियम क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, किसी का नाम, कुछ वस्तु है, ठीक है, कोई स्थान है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, देखिए सब्जेक्ट का जगह बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट में, केवल क्या लिखा है, वॉज अ किंग, एक राजा था।
तो ये मतलब तो सही निकल रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकल सही नहीं है। तो उसे हम ग्रामर में सही करने के लिए देयर को एक डमी वर्ड के रूप में जानबूझ के ज़बरदस्ती यहाँ पे ठूसते हैं, लगाते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देखिए अभी भी मतलब वही है, एक राजा था, लेकिन हम यहाँ पे देयर को पढ़ते नहीं हैं, देयर वॉज अ किंग। बस इसी प्रकार से बाकी अब आपको इजी समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देयर लिव्ड अ लायन, ठीक है, लिव्ड यानी रहता था, अ यानी एक, लायन यानी शेर। तो क्या हुआ, एक शेर रहता था, बस यही मतलब है। अब यहाँ पे देयर को पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं लिव्ड अ लायन, लिव्ड अ लायन। तो ये क्या हो जाता, अधूरा हो जाता, ये अधूरा हो जाता है, यानी ग्रामेटिकल जो पोर्शन है ग्रामर को ये पूरा नहीं करता और ये अधूरा हो जाता। तो भाई ग्रामर को जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया डमी वर्ड, केवल दिखावा के लिए। देयर लिव्ड अ लायन, हम क्या कर रहे हैं, शेर के बारे में बता रहे हैं कि एक शेर रहता था। हम यहाँ पे राजा के बारे में बता रहे हैं कि एक राजा था, ठीक है। उसी प्रकार से देयर वर 3 ब्रदर्स, ठीक है। अब देयर ये भी डमी है, वर यानी थे, क्योंकि भाई एक राजा था तो वॉज का यूज़ किए। अब 3 भाई है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वॉज सिंगुलर में यूज़ करते हैं, एक वचन में, वर को बहुवचन में, प्लूरल में, पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर वर 3 ब्रदर्स, 3 भाई रहते थे, इस प्रकार से होगा 3 भाई रहते थे। तो भाई वर 3 ब्रदर्स अगर ऐसे लिखेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये अधूरा हो जाएगा। तो इसे हम कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, देयर वर 3 ब्रदर्स, 3 भाई रहते थे। यहाँ पर भी मतलब वही निकल रहा है, देयर को हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखना पड़ता है ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। एक और देखते हैं, फिर सेकंड यूज़ आपको देयर का बता दूंगा। एक और देख लेते हैं, देयर इज़ अ होम, देयर इज़ अ होम। अब आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। इज़ यानी है, अ यानी एक, होम यानी घर, ठीक है, एक घर है। केवल इसका मतलब क्या निकल रहा है, आपका निकल रहा है एक घर है, एक घर है। लेकिन आप इसे यदि इंग्लिश में लिखोगे इज़ अ होम, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सब्जेक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, बस और कुछ नहीं है, केवल देयर एक डमी यहाँ पे वर्ड है। तो देयर इज़ अ होम। तो आप सब जगह देख रहे हैं देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे देयर स्टार्टिंग में है तो ही हमें इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है, लेकिन यदि देयर बीच में है, लास्ट में है, तो उसका मीनिंग निकलता है। वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, देयर यदि स्टार्टिंग में है और किसी के बारे में कुछ बता रहा है तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं निकालना है। हमें ऐसे नहीं बोलना है कि वहाँ एक राजा था, ऐसे नहीं बोलना है, वहाँ एक शेर रहता था, ऐसे नहीं बोलना है, वो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में है तो देयर का यूज़ हमें केवल पढ़ना है, उसका मीनिंग नहीं निकालना है, ठीक है। अब सेकेंड यूज़ देखते हैं, ये वाले देयर का सेकेंड यूज़ देखते हैं, इसका भी बता दूंगा। तो ये वाला देयर यदि स्टार्टिंग में हो तो हमें तो इसका मतलब नहीं निकालना है, लेकिन देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ, ठीक है। स्टार्टिंग में है तो हमने मतलब नहीं निकाला, लेकिन यदि इस प्रकार के वाक्य आते हैं, तुम वहाँ थे, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, जहाँ पर भी इस प्रकार से आ रहा है सेंटेंस जहाँ पे वहाँ का यूज़ हो रहा है, वहाँ, तो फिर आप यहाँ पे सोचोगे सर देयर तो लिखने बोले नहीं है, तो हम यहाँ पे देयर नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी सेंटेंस में वहाँ का यूज़ नहीं हुआ है। कहीं पे लिखा हुआ है क्या वहाँ एक राजा था, केवल बोल रहे हैं एक राजा था, एक शेर रहता था, 3 भाई रहते थे, एक घर है, कहीं पर भी वहाँ का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तो इसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, तुम ये सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे यू, क्योंकि भाई यहाँ देखिए पहले ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इधर कोई सब्जेक्ट नहीं था तो देयर का यूज़ किए। तुम यानी होता है यू, थे को हम बोलते हैं वर, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर का यूज़ होता है, वॉस का नहीं होता है। यू वर, वहाँ का मतलब होता है देयर, देयर यानी वहाँ, तो ये हो जाएगा यू वर देयर, यू वर देयर, तुम वहाँ थे। तो देखिए यहाँ पे हम वहाँ के लिए किसका यूज़ किए हैं, देयर का यूज़ किए हैं। तो हमें जब भी वहाँ ऐसा लिखा हुआ आएगा कोई भी सेंटेंस में, तो फिर हमें वहाँ पे देयर का यूज़ करना है। और देयर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, देखिए लास्ट में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में हो रहा है देयर का यूज़, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर हमें इसका मतलब निकालना है। यहाँ पे भी देखिए, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई हो गया, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का, तो जाऊँगा तो हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, गा गी गे, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो आई विल का यूज़ होता है। आई विल, जाऊँगा को बोलते हैं गो, ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊँगा वहाँ, वहाँ यानी क्या होता है, देयर, तो इसका क्या मतलब हो गया, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखिए देयर लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, वहाँ, ठीक है।
स्टार्टिंग में होता तो कोई मतलब नहीं है, और लास्ट में है या फिर बीच में कहीं पे भी आएगा देयर का यूज़ करना है। इसका मतलब समझ आया कि जहाँ भी आपको वहाँ मिलता है लिखा हुआ, या कोई सेंटेंस में आपको समझ आता है कि वहाँ लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, वर्क का यूज़ करेंगे। और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप तो सीधा समझ जाओगे। जैसे बोलोगे सर अभी आप हिंदी में लिखा है वहाँ, तब तो हम समझ रहे हैं कि देयर लगाना है, लेकिन केवल इंग्लिश में लिखा हुआ तो हम कैसे समझेंगे देयर को पढ़ना है कि नहीं। भाई बहुत ईजी है, ये हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो आप समझ जाओ देयर का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ी हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। तो भाई लास्ट में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ, ठीक है। और यही स्टार्टिंग में होता तो हम इसका कोई मतलब नहीं निकालना है, केवल इसका मतलब देखना है। ये चीज़ अंदर समझ आ गया। स्टार्टिंग में है तो कोई मतलब नहीं लेना है, लास्ट में है तो फिर इसका मतलब वहाँ, या फिर बीच में है तो फिर भी वहाँ। स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में है मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अब ये दो देयर समझ आ गया, वहाँ वाला। अब यहाँ पे ये वाला देयर, ठीक है, इसे भी देयर पढ़ते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर मीनिंग का है, स्पेलिंग का है, पढ़ते वैसे उच्चारण वही होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, देयर देयर इस प्रकार से। तो ये देयर यानी वहाँ हो गया THERE, लेकिन THEIR ये देयर का मतलब होता है उनका या फिर उनकी। जैसे ये कोई सेंटेंस देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। क्या ये उनकी नाव है, यहाँ पे कोई वहाँ का यूज़ हो रहा है क्या, वहाँ, तो ये वाला देयर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वहाँ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। क्या ये उनकी नाव है, उनकी, उनका या फिर उनकी, तो हम वहाँ पे ये वाला देयर का यूज़ करते हैं। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, क्या ये उनकी नाव है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि आपका ये आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन वाला हो गया, ठीक है। इसे क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव, वो हो गया। तो क्या ये उसकी नाव है, तो है के लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इज़, उनकी के लिए हम देयर, ये के लिए दैट, इज़ दैट, उनकी, उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं TH, ठीक है, THEIR। इज़ दैट देयर, और नाव को हम बोल देते हैं बोट। वैसे याद चलने भी नाव होता है, बोट को भी हम नाव बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्या ये उनकी नाव है, तो इज़ दैट देयर बोट, क्या ये उनकी नाव है। तो यहाँ पे देखिए उनकी के लिए हम देयर का यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह उनका घर है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना रहे, केवल बोल रहे हैं यह उनका घर है, तो यह के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज़, ठीक है, दिस इज़, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं उनका घर है, दिस इज़, तो उनका, उनका के लिए फिर मैंने बताया आपको हमको देयर का ही यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ देयर, और यहाँ पे हाउस, ठीक है, दिस इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। तो यहाँ पर भी देखिए वहाँ लिखा है क्या, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। यदि वहाँ वाला कोई सेंटेंस आता तो हम ये वाला देयर लिखते, उनका या फिर उनकी आएगा तो हम THEIR वाले। एक और देख लेते हैं, एक साधु रहता था। अब आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे हम ये देयर लास्ट वाला यूज़ करेंगे, कि यहाँ पे हम ये वाला देयर यूज़ करेंगे, कि यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में देयर का यूज़ करते थे ये वाला देयर आएगा, ठीक है। तो इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसे आप मुझे ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट में बताओगे कि इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कि एक साधु रहता था, ठीक है। जैसे कि इधर बहुत सारे सेंटेंस मैंने दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए मैंने रखा है, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, खींच लिए पॉज करके, बहुत टाइम मिलेगा पॉज करने के बाद। यहाँ पर भी देख लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, देखिए पॉज करने के बाद टाइम ही टाइम है। यहाँ पर भी देखिए पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं करूँगा, आप लोग करोगे। अब आप बोलोगे सर साधु को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, साधु को बोलते हैं मॉन्क, MONK, मॉन्क क्या नहीं होता है, साधु। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपको इसे ट्रांसलेट करके बताना है कि कौन सा वाला देयर का यूज़ यहाँ पे होगा। यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है तो केवल इतना बता दीजिए कि हमें ये वाला देयर का यूज़ करना है, ठीक है, THEIR वाला देयर, या फिर हमें THERE वाला देयर का यूज़ करना है। और ये देयर सामने में आएगा कि लास्ट में आएगा, इतना तो कम से कम आप बता ही सकते हैं, कमेंट करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आपको कुछ समझ आया है कि नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आपको होप समझ आ गया होगा देयर का यूज़ हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं करते। मेन टॉपिक आज का यही था कि देयर का यूज़ स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है तो हम पढ़ते क्यों नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया कि केवल डमी वर्ड है, दिखावे के लिए केवल हमें लगाते हैं ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। और ये क्या कराता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ परिचय देता है कि एक राजा था, एक आदमी था, एक शेर था, भाई थे, घर है, इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, बस इतना ही इसका यूज़ होता है। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। कल से नए नए स्टोरी और लेके आने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।